नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे। इस YouTube चैनल पर हमारी साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सभी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कवर करते हैं। जैसे PSC, UPSC या SSC में पूछे गए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। बिना देरी किए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एसिड बेस एंड साल्ट से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, यानी कौन सा बिजली का कुचालक है, बिजली इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ए नमकीन पानी, बी संतरे का रस, सी नींबू का रस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन सब में विद्युत का प्रवाह हो सकता है। नमकीन पानी, संतरे का रस और नींबू का रस, सभी में विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए बिजली के सुचालक हैं, न कि कुचालक। अगला क्वेश्चन हमारा, महासागरों के अम्लीय भवन का मुख्य कारण क्या है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो महासागरों के अम्लीय भवन का, यानी कि महासागरों की अम्लीयता को बढ़ाने वाली गैस कौन सी है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये महासागर की अम्लीयता को बढ़ा देती है। ये यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या इनके सॉल्यूशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोंटू गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है गैस। निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के बहिस्राव नदी जल की पीएच मान को कम करने के मुख्य कारण माने जाते हैं। ए अल्कोहल डिस्टिलरी उद्योग, बी प्लास्टिक का निर्माण उद्योग, सी साबुन में डिटर्जेंट उद्योग, डी सीसा बैटरी विनिर्माण उद्योग। ये भी यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन से नदी के जल की पीएच मान को कम कर देते हैं, यानी कि पीएच मान को कम करने का मतलब है नदी के जल की अम्लीयता को बढ़ा देना। देखिए, 7 पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और 7 से कम है वो चीज़ अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है वो क्षारीय है। पीएच मान कम करने का मतलब है किसी चीज़ को अम्लीय कर देना। तो ये कार्य करती है सीसा लेड बैटरी निर्माण उद्योग, ये अम्लीयता को बढ़ा देता है, क्योंकि लेड इसमें अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। ए इमली, बी टोमेटो, सी ऑरेंज, डी सिरका। किस में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, ये पाया जाता है इमली में। टार्ट्रिक अम्ल न केवल इमली में, इमली के अलावा इमली अंगूर कच्चे आम में पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल तथा सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इन सबको याद रख लेंगे आप, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल तपाए जाने पर क्या बनता है। ए नीले रंग का लवण, बी श्वेत रंग का लवण, सी हरे रंग का लवण, डी भूरे रंग का लवण। तो क्या बनाते हैं, ये भी यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बनाता है श्वेत रंग का लवण। देखिए, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल में पानी के अणु होने के कारण नीले रंग का दिखाई देता है। इसको गर्म करने पर इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और यह सफ़ेद निर्जल कॉपर सल्फेट लवण में बदल जाता है, यानी कि इसको गर्म करते हैं तो यह सफ़ेद में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है, यानी कि अम्लीय से क्षारीय के क्रम में बताना है कि सबसे अम्लीय कौन है, फिर उसके बाद क्षारीय कौन है। देखिए, कॉफ़ी, नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रक्त। तो क्या ये होगा, ये नहीं लग रहा है, क्योंकि नींबू के रस की अम्लीयता सबसे ज़्यादा होती है, तो ये हट जाएगा यहीं से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रक्त, कॉफ़ी, नींबू का रस। देखिए, ये बढ़ते हुए क्रम में, ये अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। सी है नींबू का रस, रक्त, कॉफ़ी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
कॉफ़ी पहले आना चाहिए इसमें। डी है नींबू का रस, कॉफ़ी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए सबसे ज़्यादा अम्लीय नींबू का रस है, उसके बाद कॉफ़ी, फिर रक्त, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी सामान्यतः क्षारीय बदल जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। देखिए कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 5.10 के बीच होता है। नींबू के रस का पीएच मान सबसे ज़्यादा है 2 से 3, यानी सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? नींबू का रस। फिर उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5, यानी कि ये क्षारीय है। तो खून का पीएच मान लगभग 7.4, ये भी क्षारीय है। तो देखिए नींबू का रस सबसे अम्लीय, उसके बाद कॉफ़ी, ये भी अम्लीय है, रक्त क्षारीय है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्षारीय है। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि द्वारा दांतों के क्षय को रोकता है? ए अतिरिक्त अम्लता को उदासीन करके, बी पाइसीकरण के माध्यम से, सी फ्लोराइड की क्रिया द्वारा, या डी दांतों की सतह के ऊपर कैल्शियम की परत बनाना। देखिए टूथपेस्ट में क्या होता है? क्षारीय होता है टूथपेस्ट, तो ये दांतों में जाके उसकी अम्लीयता को कम कर देता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी।